गाइस आज का केस है टाइटसविल फ्लोरिडा से। 2012 में विलियम्स थियोडोर वुडवार्ड नाम के एक बंदे ने 3 बंदों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। विलियम्स एक आर्मी वेटरन था और आर्मी की जॉब के दौरान उसको एक ब्रेन इंजरी हुआ जिसके चलते उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के बाद वो टाइटसविला फ्लोरिडा में अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रह रहा था। विलियम्स के 2 पड़ोसी थे, गैरी और रोजर, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन दोनों के बच्चे आपस में एक दूसरे के घर जाके भी खेला करते थे। विलियम्स और गैरी दोनों किसी बिजनेस में पार्टनर भी थे, तो इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी और समय के साथ ये दोस्ती कैसे एक कड़वाहट में बदल गई और एक दूसरे की जान लेने तक आ गई, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्ती में कड़वाहट का सबसे पहला रीजन ये था, विलियम्स ने ये नोटिस किया कि जब बच्चे कमरे में खेल रहे होते हैं तो गैरी उसी कमरे में बैठ के स्मोकिंग करता है। तो विलियम्स को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने अपने बच्चों को गैरी के घर जाने से रोक दिया और यहाँ से उनके दोस्ती वाले रिलेशन में एक टकरार पैदा हो गई। और एक दिन जब विलियम्स की बेटी का बर्थडे था और विलियम्स ने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद के घर के बाहर रखा और वो गिफ्ट विलियम्स के हिसाब से गैरी और गैरी के बच्चों ने चोरी कर लिया और विलियम्स को इस बात का बहुत ही बुरा लगा कि उसकी बेटी का गिफ्ट चोरी हो गया है और उसने पुलिस को फोन करके गैरी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। जब पुलिस आई तो गैरी विलियम्स के ऊपर बहुत जोर से भड़क उठा और दोनों में बहुत बहस शुरू हो गई और पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये एक सिर्फ बर्थडे गिफ्ट वाला मैटर नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा मैटर है। विलियम्स पीटीएसडी का मरीज था। तो गाइज अगर आपको पीटीएसडी का मतलब नहीं पता है तो पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और ये उसको जब वो आर्मी में जॉब कर रहा था वहां से एक टेम्परेरी बिल्डिंग से वो गिर गया था जिसके चलते वो ये इंजरी से सफर कर रहा था। और पीटीएसडी को हील करने के लिए उसने अपने घर पे बहुत सारे चिकन रखे हुए थे जिससे कि उन चिकन के साथ टाइम बिताने से उसको बहुत अच्छा फील होता था और उसके साथ ही वो अपना बहुत सारा दिन का टाइम बिताता था। विलियम्स और गैरी के बीच में जो टकरार चल रही थी उसके चलते गैरी ने पुलिस को कॉल करके विलियम्स के सारे चिकन घर से निकलवा दिए और विलियम्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और फिर विलियम्स और गैरी के बीच में इतनी कड़वाहट बढ़ गई कि वो जब भी घर के बाहर एक दूसरे को देखते थे या तो एक दूसरे को मिडल फिंगर या फिर वर्बल अब्यूज किया करते थे। विलियम्स सुबह सुबह मॉर्निंग में उठता था और आर्मी की पैंट पहनता था और एक टी शर्ट पहनता था जिसके ऊपर बड़ा सा आर्मी लिखा था और अपनी गन को पूरा विजिबल करके अपनी पॉकेट में डाल के अपने डॉग के साथ वॉक पे निकलता था और फिर जब वॉक कंप्लीट हो जाती थी तो गैरी के घर की तरफ चेयर लगा के बैठ जाता था और जब भी गैरी दिखता था तो उसको मिडल फिंगर दिखाया करता था। और एक दिन ये वर्बल अब्यूज इतना बढ़ गया कि विलियम्स और गैरी में हाथापाई हो गई और विलियम्स ने गैरी को बहुत मारा जिसके चलते गैरी ने विलियम्स के ऊपर पुलिस बुला दी और पुलिस के आने के बाद विलियम्स को एक रात जेल के अंदर रहना पड़ा। एक तरफ विलियम और गैरी की दुश्मनी इतनी बढ़ती चली जा रही थी और गैरी की सपोर्ट में उसके 2 पड़ोसी उसके साथ मिल जाते हैं जो कि रोजर पीचर और ब्रूस ब्लेक थे और ये तीनों मिलके विलियम्स की घर की तरफ खड़े होके उसको गाली गलौज किया करते थे। और इतना ही नहीं, उन तीनों के साथ साथ उनकी जो वाइफ्स थी वो भी विलियम्स के घर के बाहर खड़े होके उनको गालियां देते थे जो कि हद से ज्यादा होने लगी थी और ये अब डेली की रूटीन बन चुकी थी और जिसके चलते विलियम्स और उसकी फैमिली को बहुत ही परेशानी होने लगी थी। और एक दिन गैरी, ब्रूस और रोजर ये तीनों फैमिली मिलके पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में बोनफायर चल रहा था और बहुत सारी दारू चल रही थी और ये सब लोग ड्रिंक कर रहे थे और विलियम्स की घर की तरफ मुंह कर करके बहुत जोर से गालियां दे रहे थे। और इन सब अब्यूज में ब्रूस ब्लेक की वाइफ कैरी एक ऐसा कमेंट करती है जिससे विलियम्स और उसकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगता है। कैरी विलियम्स के घर की तरफ ये कहते हुए चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी बेटी का रेप करवा दूंगी और मैं बहुत सारे लोगों को पे भी करूंगी कि वो ये चीज तुम्हारी बेटी के साथ करें। और इसके साथ साथ वो ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को गोली मार दूंगी और मैं दूसरी गोली और तीसरी गोली जरूर मारूंगी ताकि तुम में से कोई जिंदा ना बच पाए। फिर विलियम्स थोड़ी देर में अपने डैड के साथ बाहर आता है और उसका डैड विलियम्स को गन्स देता है जो गन्स की विलियम्स ने अपने डैड को संभालने के लिए दी हुई थी। ये रेप वाली और शूटिंग वाली बात सुन के विलियम्स से रहा नहीं गया। फिर विलियम्स अपनी गन लेता है और साथ में एक एक्स्ट्रा मैग लेके गैरी के घर की तरफ हमला कर देता है और तीनों को 32 राउंड शूट करके अपने घर आ जाता है। और इस शूटिंग के दौरान गैरी की वाइफ ऑलरेडी पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस थोड़ी ही देर में वहां पे आ जाती है और विलियम्स को अरेस्ट कर लेती है। जब विलियम्स को अरेस्ट करने आते हैं तो विलियम्स अपने आप को सरेंडर करके अपने हाथ खड़े करके अपनी नीज पे बैठ जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो वहां पे जो सीन होता है उसको देख के बहुत ही अचंभित हो जाती है क्योंकि चारों ही तरफ खून ही खून होता है और 3 बंदों की बॉडी वहां पे पड़ी होती है। और पुलिस गैरी को जब चेक करती है तो गैरी को ऑन द स्पॉट डेड घोषित कर देती है और रोजर और ब्लेक को जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देते हैं।
और रोजर पीचर हॉस्पिटल में जाते ही थोड़ी देर में दम तोड़ देता है और विलियम्स को पुलिस स्टेशन ले जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी जाती है। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विलियम्स से पूछती है तो विलियम्स उस बात को मान लेता है कि हाँ, मैंने ही उन लोगों को शूट किया है। विलियम्स बताता है कि उनकी पार्टी में इतना ज्यादा वर्बल अब्यूज उसकी फैमिली की तरफ हो रहा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। विलियम्स ये बताता है कि मैं एक आर्मी का बंदा हूँ और हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आप वॉर पे जाओ, वो जंग जीत के वापस आओ। अब जो कि गैरी ने ये वॉर शुरू कर दी थी, तो विलियम्स ने बोला कि मैं ये वॉर अच्छे से खत्म करना चाहता था और पुलिस के पास ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज था जिसमें कि विलियम्स दिख रहा था कि ऑलरेडी एक आर्मी मोड में चला जाता है। विलियम्स अपने घर के पास से ही क्राउल करना शुरू कर देता है और रोड क्रॉस करके गैरी के घर के पास जब पहुंचता है तो गैरी के घर के बाहर की लाइट ऑन हो जाती है, तो विलियम्स वहां पे वेट करने लग जाता है। विलियम्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये बोलता है कि जब भी आप वॉर पे जाते हो तो पेशेंस ही सबसे बड़ी की होती है वॉर को जीतने के लिए। फिर गैरी के घर की बाहर की लाइट बंद होते ही विलियम्स उनके ऊपर हमला कर देता है। विलियम्स देखता है कि रोजर पीचर और उसका बेटा गैरी के घर के बाहर रेसलिंग खेल रहे हैं, तो विलियम्स उनके ऊपर अटैक कर देता है। जब रोजर का बेटा ये देखता है तो वहां से भाग निकलता है और विलियम्स रोजर को वहीं पे शूट कर देता है। फिर विलियम्स ब्रूस ब्लेक की आवाज सुनता है और उसी आवाज को फॉलो करते उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी चेस्ट में 4-5 गोलियां मार देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। और इतने में गैरी अपने गराज से निकलता है और जोर से चिल्लाता है कि क्या चल रहा है, और जब विलियम्स उसको देखता है तो उसको शूट करता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही विलियम्स उसके हेड में 2 गोली और मारता है और उसको जान से मार देता है। और विलियम्स फिर रोजर के पास जाता है और उसके सर में भी 2 से 4 गोली मारता है ताकि बैटलफील्ड पे कोई जिंदा ना बचे। विलियम्स ब्रूस ब्लेक के हेड में कोई भी गोली नहीं मारता है क्योंकि उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो अपने घर की तरफ लौट जाता है। ब्रूस ब्लेक के सर पे गोली ना लगने के चक्कर में ब्रूस ब्लेक इस शूटआउट में सरवाइव कर जाता है। विलियम्स ने अपनी इंटरव्यू में ये बोला कि मैं कॉम्बैट वेटरन हूँ विद ब्रेन इंजरी और मैं इतना टॉर्चर नहीं ले पाया, और जो गैरी ने वॉर शुरू करी थी मैं उसको खत्म करना चाहता था और मैंने उसको खत्म किया। और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तब विलियम्स ने ये केस एज ए सेल्फ डिफेंस पेश किया और बहुत सारी डिबेट के बाद ये केस ज्यूरी के पास गया और ज्यूरी ने विलियम्स को इस सब में दोषी माना और उम्र कैद की सजा दे दी। तो गाइज, आपके हिसाब से विलियम्स का इतना बड़ा स्टेप लेना सही था या गैरी और गैरी की फैमिली और उसके पड़ोसियों का जो ग्रुप बना के विलियम्स को अब्यूज करना वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।